और चौधरी साहब, जाहिर है आप बहुत करीब रहे इमरान खान साहब के, पूरा मीडिया जानता है, सबने देखा है। जो सादिक अमीन वाला फैसला है और जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई करने वाला फैसला है, उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम आना, इमरान खान का जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए जाना और जहांगीर तरीन ही उनको लेके गए थे, उसके बाद एक बैलेंसिंग एक्ट होना, कितनी सदाकत है इन सारी बातों में? जी शुक्रिया शाज़िब भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आप जिस बात के बारे में बात कर रहे हैं, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मुझे सब सच कहना है और मैं अपनी कौम को सब सच बताऊँगा, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिसमें मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई मुझे आके ये इसकी तरदीद कर दे जिस बात को मैं आज अपनी कौम के सामने रखूँगा। बिल्कुल ये बात ठीक है कि जहांगीर तरीन साहब की नाअहली से पहले ही मुझे ये इल्म हो चुका था और बड़े पावरफुल क्वार्टर से इल्म हो चुका था कि जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और इमरान खान साहब को क्लियर किया जा रहा है। और ये भी मैं अपनी कौम को बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब की तमाम डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज़ात अदालत ने मांगी, वो सब उन्होंने प्रोवाइड कर दी। और उसके बावजूद जब कहीं से किसी अहम जगह से ये पैगाम गया कि नहीं, इमरान खान साहब की तो चीज़ें भी कंप्लीट नहीं हैं, और जो पेपर्स जमायमा खान ने उनको भेजे वो तो बैंक बंद हुए 10 साल हो गए, जिस पे आर्टिकल भी लिखे गए, लेकिन उसके बावजूद उनको बचाया गया और जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई कराया गया, सेक्रीफाइस किया गया सिर्फ बैलेंस करने के लिए। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में एक ईमानदार बिजनेसमैन को ऐसे डिस्क्वालीफाई करना, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिसके उनके ओपोनेंट भी तारीफ़ करते हैं उसके कारोबार की, उनके बिज़नेस की, और उनके जो जितने भी कभी भी अगर किसी बिज़नेस कम्युनिटी में उनका जिक्र होता है तो उन्होंने वो उनकी बिज़नेस को कहते हैं कि ही इज़ अ क्लीन बिजनेसमैन, देयर इज़ नो डाउट इन इट। जी साहब, जो जहांगीर तरीन साहब की क्रेडिबिलिटी है उस पर ज़ाहिर अपनी जगह एक अलग सवाल पैदा होता है, मगर ये जो आप कह रहे हैं कि आप इन बातों की तस्दीक कर रहे हैं, उसमें ये हुआ कैसे था फिर? ये आप कह रहे हैं कि आपको भी ये बात पता चल गई थी कि इमरान खान साहब के तो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, मगर उन्हें क्लीन चिट देनी है और बैलेंसिंग एक्ट के लिए जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई करना है, ये कैसे हो रहा था? कौन कह रहा था? क्या हो रहा था? देखें, ये तो आप जैसे कह चुके हैं, और जो उस वक्त सिचुएशन थी और जैसे कहा गया कि आपको इमरान खान साहब को बिल्कुल बचाना है, उनके पेपर्स कंप्लीट हैं नहीं हैं, और जिधर से, और ये एक्चुअली एनआरओ मिला, ये एक्चुअली एनआरओ दिया गया, और जिसकी अहमद खान ने भी की, और मैं ख़ुद तस्दीक करता हूँ कि हमें इस चीज़ का इल्म हो चुका था कि ये होने जा रहा है। और मैं जहांगीर साहब को कहता था कि जी, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मेरी तो हर चीज़ मुकम्मल है। लेकिन बात यह है कि क्योंकि ये तयशुदा बात थी, इनको एनआरओ देना था, और साकिब निसार साहब को जो भी जहाँ से इंस्ट्रक्शन मिली आपको पता ही, आप बता चुके हैं वैसे, मगर और उनको हमने तो वो बताया जो कि जावेद चौधरी साहब ने और फिर अंसार अब्बासी साहब बता चुके हैं, और वो जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद लिखा है कॉलम जावेद चौधरी साहब ने। आपसे मैं वो पूछ रहा हूँ जो आपने देखा। आप जब कहते हैं कि आपको पता था, तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा कि इमरान खान जनरल बाजवा से वाकई मुलाकात के लिए जाते थे, जहांगीर तरीन साहब लेके गए, या फिर बाद में भी जाते थे? कैसे आपको ये बातें पता चल रही थी? मैं आपसे आपका अकाउंट पूछ रहा हूँ। शाहज़ेब, मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ और ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अपने मोहसिन के बारे में जो कहा जा रहा है और जिसने एहसान किया हो, उसको ऐसे आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी स्पीचेस पे बुरा भला कहें, लेकिन मैं ये बात आपको एज अ विटनेस बता रहा हूँ कि जब आप अपने इक़्तिदार के लिए अगलों के गोडे घुटने पकड़ रहे थे, ठीक है, तो आज आज आपको लगा कि वो उन्होंने मुल्क से गद्दारी कर दी है, उन्होंने मुल्क के साथ दुश्मनी कर दी है। जब आपको इक़्तिदार हासिल करना था और तब आपको तो किसी भी हद तक जाना पड़ता था, उनके घुटने पकड़ने पड़ते थे, तो आप पकड़ने को तैयार हो जाते थे। और ये मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि कहाँ मीटिंगें हुई, कब मीटिंग हुई, किस तरह मीटिंग हुई, कैसे मीटिंग होती थी, क्या होता था, ठीक है। ये कौम को पता चलना चाहिए कि आज जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मैं आज आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाऊँ शाहज़ेब भाई, एक और सुन लें ब्रेकिंग न्यूज़। तरीन साहब की रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट करवाने में डायरेक्ट साकिब निसार साहब को पीएम साहब का फ़ोन जाता है कि ये रिव्यू पिटीशन आपने इस पर इनको रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। इमरान खान ने हमें एक बहुत पावरफुल, इमरान खान ने साकिब निसार को फ़ोन किया, इमरान खान ने, कि आपने जहांगीर तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन की जो रिव्यू पिटीशन है उसको रिजेक्ट करना है। ये बड़े बहुत सोर्सफुल ज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ।
और ये उस वक्त का पता है हमें कि ये हुआ और बिल्कुल हुआ। और उनको फ़ोन गया कि ये तरीन साहब, क्योंकि हम तो कॉन्फिडेंट थे, तरीन साहब रिव्यू में हर चीज़ उनकी जो वो कह रहे थे कि जी मैं रिव्यू में जा रहा हूँ, जो मेरे से सवाल जवाब मांगे गए हैं वो मैं दूंगा और मैं सुरखरू हूँगा। लेकिन फिर ये पता चला बड़ी इंपॉर्टेंट ज़राए से कि नहीं जी वहाँ से फ़ोन आया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हैं कि इनको रिव्यू में भी डिस्क्वालीफाई करना है और रिव्यू इनका रिजेक्ट करना है। ये हुआ है इस दौर में, पिछले दौर में ये हुआ है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये अगर बात कही जाए कि इसमें कोई शक व शुबात नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब को बैलेंस करने के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया, जिनके पेपर्स नामुकम्मल थे उनको बचा लिया गया। ये मैं आपको वैसे मगर आप मुझे ये बताइए कि आपके इल्म में है और आपने खुद ने ज़ाती तौर पर ये बात देखी कि 2018 से पहले 16-17 के दौरान इमरान खान जनरल बाजवा से मुलाकात करने के लिए जाते थे? मैंने सच बोलना है, बिल्कुल जाते थे, क्यों नहीं जाते थे, झूठ क्यों बोलूँ मैं। बिल्कुल मुलाकातें होती थीं और बिल्कुल ये आज अगर इस चीज़ को कोई डिनाई करे तो मैं चैलेंज करता हूँ। आप मेरे सामने आप मुझे जब मर्ज़ी जिस फोरम पे बुलाना चाहें बुला सकते हैं। और मैं ये भी चैलेंज करता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मेरे ऊपर जितनी मर्ज़ी सोशल मीडिया कैंपेन चलाएं, मैं सियासी बात कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, हकीकत पर मबनी बात कर रहा हूँ, झूठ पे कोई बात नहीं कर रहा। और मैं कोई ज़ातियात पे नहीं आ रहा, मैं कोई ज़ाती बात नहीं कर रहा। जो इस कौम को सच सियासी बात बतानी है वो बताने जा रहा हूँ। ये बात तो फवाद चौधरी भी 2017 में कह चुके हैं। उस वक्त भी हमने प्रोग्राम में ये सवाल उठाया था कि अगर मेरिट पर फैसला हो रहा था तो फिर बैलेंसिंग एक्ट करने की क्या ज़रूरत थी, अगर इमरान खान के हक में मेरिट पर फैसला हो सकता था। क्योंकि फवाद चौधरी साहब उस वक्त ये इल्ज़ाम लगा रहे थे अदालत के ऊपर कि उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट किया है, कानून के मुताबिक फैसला नहीं दिया है। मगर आप जब कहते हैं कि इमरान खान के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, मीडिया पर तो बातें आ रही थी, आपने ज़ाती तौर पर क्या देखा? खान साहब का उस वक्त क्या मामलात हो रहे थे, क्या आप वो मैनेजमेंट देख रहे थे, क्या हो रहा था उस वक्त? देखें, जब ये सारा केस चल रहा था और जो लॉयर्स जो इन्फॉर्मेशन देते थे और जो मेरे थ्रू इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है और जो तरीन साहब को इन्फॉर्मेशन मिलती थी, हम सब हमारी जो लॉयर की टीम थी और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि जो उधर से पेपर्स आए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उनमें वो चीज़ें नहीं हैं जो मांगी गई हैं। चूँकि जाहिर सी बात है इनको बचाना था, एक इट वाज़ अ प्लान, सारा कुछ था और उसके लिए ये सब कुछ किया गया। और हमें तो उससे पहले ही पता चल गया था और मैं बार बार तरीन साहब को कह रहा था कि मैंने कहा ये होने जा रहा है। और मुझे एक बहुत अब मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करता, लेकिन मुझे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि हमने ये बात सुनी है, क्या ऐसा होना जा रहा है? तो मैंने कहा जी, मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा जी अगर आपको पता है तो मेरे ख्याल से तो यही होने जा रहा है। तो इसका मतलब आप को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये उस वक्त भी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, बहुत क्लोज़ क्वार्टर्स में ये बात सामने आ चुकी थी कि ये एक जो है बैलेंसिंग एक्ट होने जा रहा है। अच्छा, अब जब बैलेंसिंग एक्ट हुआ तो उस वक्त जो कॉलम कहता है वो ये कि उस वक्त तो इमरान खान साहब ने मगर कहा जनरल बाजवा को कि मैं इसके बगैर हुकूमत नहीं कर पाऊंगा जहांगीर तरीन के बगैर, इसलिए इसको भी बचाना है, इसलिए फैसला हुआ कि बाद में बचाया जाएगा। मगर बाद में फिर अचानक ये हुआ कि खुद इमरान खान ने जनरल बाजवा को कहा कि इस मामले को अभी रहने दें। और उस सब में जो बात आती है वो ये कि जादू टोने वाली बात खबर मानिका के भाई ने जहांगीर तरीन को कही, जहांगीर तरीन ने आपको कही, आपने इमरान खान को कही और उसके बाद जहांगीर तरीन का पत्ता कट गया। ये क्या कहानी है? शाहज़ेब भाई, इसमें मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बताऊं, ये बिल्कुल सच है। और सच्चाई ये है कि मानिका ब्रदर्स जो हैं वो आए थे तरीन साहब के पास। उन्होंने जो भी बात की कि जी ये जादू टूना है, ये है, और अच्छे जेस्चर में तरीन साहब ने मुझे बताई कि खान साहब को ये बता दो कि इस तरह वो आए थे मेरे पास और वो मुझे ये कह रहे थे। और मैंने उनको बताया कि जी वो ये कह रहे थे। और जाहिर सी बात है जब उन्होंने घर बताया तो वो उनको नामुनासिब लगी ये बात। और तरीन साहब को ओथ वाले दिन नहीं ये कहा गया था। अभी आप जब अपने इंट्रो में कह रहे थे ना कि उन्होंने कहा कि मैं जो भी जादूगरनी नहीं हूँ या मैं इसको ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन ये एक हमारा डिनर हुआ था, उस डिनर पे उन्होंने कहा था शादी के फ़ौरन बाद। तो उसके ऊपर उन्होंने तरीन साहब को ये कहा था कि जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ, और जो भी उन्होंने कहा। और आपके सामने ये बात कही थी, आप भी थे वहाँ मौजूद? हाँ जी, बिल्कुल मैं मौजूद था।